लास्ट 30 डेज एग्जाम स्ट्रैटेजी, ये 30 डेज रह गए हैं एंड इसमें ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप अच्छे से मेहनत कर लोगे ना, you can get that prefix for yourself or you can get that past result and move on to the next level of getting that prefix. So if you are in CA Foundation, CA Intermediate और CA Final, कोई भी एग्जाम्स हैं, I'll be sharing 30 days exam strategy so that अपना schedule strategize कर सको and prepare accordingly, and this is your time to give that extra effort so that you can get that past result for you. In this video, I'll be sharing last 30 days study schedule so that you can get that past result for you. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tanvi Sukhija and I'm on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. Let us start with some basic tips which will be common for all the three categories, that is CA Foundation, CA Intermediate and CA Final. आप सभी लोगों को इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है so that आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाओ और आप अपना एग्जाम्स अच्छे से लिख पाओ. नंबर 1, क्या चीज़ है वो? यही लास्ट टाइम है, यहाँ पे आपको हिम्मत नहीं हारनी. आई नो आपके मन में थॉट्स आ रहे होंगे कि ये वाला अटेम्प्ट ड्रॉप करते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से पढ़ाई करेंगे एंड देन रैंक लेकर आएंगे, ये सब. नो, इट्स नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. चाहे आपने जैसे भी पढ़ाई करी हो अब तक, आपको अब डबल एफर्ट्स देने हैं सो दैट आप अच्छे से क्लियर कर पाओ एग्जाम, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ एग्जाम. आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, रिजल्ट्स तो बात की बात है, बट अगर आप खुद अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, रिजल्ट्स डेफिनेटली आपके फेवर में ही होंगे. नंबर 2 चीज क्या है कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, बट ये मत सोचना कि अब मैं कोई नया टॉपिक उठाता हूँ, नया चैप्टर उठाता हूँ. अगर आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ी थी अब तक, अभी उठाने की गलती मत करना. अब लास्ट 10 डेज में तो बिल्कुल मत उठाना. दिस इज एन ऑनेस्ट एडवाइस दैट आई एम गिविंग इट टू यू, बिकॉज ये गलती मत करना. आप सब भूल जाओगे. आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो क्या, बाकी सब कॉन्सेप्ट भी भूल जाएंगे. सो अगर आपको कोई सिलेबस छूट रहा है या फिर आपने कुछ अटेम्प्ट नहीं करा अब तक, लास्ट 10 डेज में बिल्कुल कोई नया टॉपिक कोई भी नहीं उठाएगा अगर आपको पास होना है तो. नंबर 3 चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपको रिटन प्रैक्टिस करके देखनी है. एग्जाम से पहले तक, एक दिन पहले तक आपको रिटन प्रैक्टिस करके देखती रहनी है. और एक क्वेश्चन ही चाहे क्यों ना हो, आप एक क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का उठाओ, रोज एक रिटन प्रैक्टिस करके देखो और सेम फॉर्मेट में लिखो जिसमें आप अटेम्प्ट करोगे एग्जाम में. क्यों? बिकॉज आपको एग्जाम में लिखने का फॉर्मेट समझ आ जाएगा कि आप कैसे लिखोगे. और अगर आपके दिमाग में वो फॉर्मेट होगा ना, तो आपको वो सोचने का टाइम एग्जाम में नहीं लगेगा कि आप कैसे करोगे, कैसे अटेम्प्ट करना है. तो ये आपको सोचने का एग्जाम में टाइम खत्म हो रहा है और आपको अटेम्प्ट करने का टाइम ज्यादा मिल रहा है. तो डेफिनेटली आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करके आ पाओगे. एंड लास्ट इज कि आपको जो भी है अटेम्प्ट 100 मार्क्स का ही करना है एग्जाम में. 1 मार्क का भी क्वेश्चन में कुछ छोड़ना नहीं है. तो इसके लिए आपको अपना टाइम डिवाइड करना होगा. 3 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है. आपको उसी अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस को, एक मार्क्स को उसी अकॉर्डिंग डिवाइड करना है. एंड एक मिनट से भी ज्यादा उस आंसर में नहीं लगाना है अगर आपका ज्यादा लग गया है तो, जितना आपने डिवाइड करा हुआ था. और 15 मिनट्स को रीडिंग टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है. वही आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे फॉर्मेट में आंसर दोगे, किस ऑर्डर में आप आंसर्स लिखोगे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप पहले करोगे, सेकंड क्वेश्चन आप पहले करोगे. जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, सो उसको स्टार्टिंग में अटेम्प्ट मत करना. उसको 1 या 2 क्वेश्चन के बाद ही अटेम्प्ट करना. बिकॉज अगर आप उसमें अटक जाओगे ना, तो आप सारा टाइम उसी में दे दोगे एंड वो पहले ही आंसर पे आपका कांटा बज जाएगा ना, तो एग्जामिनर का वही माइंड फ्रेम हो जाता है कि इसको तो आता ही नहीं होगा. सो प्लीज डू नॉट अटेम्प्ट दैट इन द वेरी फर्स्ट आंसर. ओके, नाउ आई विल बी शेयरिंग 30 डेज एग्जाम स्ट्रैटेजी फॉर CA फाउंडेशन. CA फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 4 सब्जेक्ट्स होते हैं. आपका अकाउंट्स होता है, आपका लॉ होता है, आपका इकोनॉमिक्स होता है और आपका मैथ्स होता है. तो 1 से 10 दिन है पहले इन 30 डेज, उसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स उठाने हैं, यही जो आपको मैंने अभी बताए हैं. पहले 1 से 5 दिन में आपको 2 सब्जेक्ट उठाने हैं, कोई एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी. तो अगर आपने अकाउंट्स उठाया तो उसके साथ आप लॉ उठा सकते हो, और अगर आपने मैथ्स उठाया तो उसके साथ आप इकोनॉमिक्स उठा सकते हो. तो इन 10 दिनों में मतलब 5-5 करके आपको ये सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है. डिटेल्ड मैनर में आपको जाना है. 5 दिन देने हैं, एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं उठाने हैं. तो 5-5 दिन फॉर 2 सब्जेक्ट्स ईच, मतलब 4 सब्जेक्ट्स आपके हो जाएंगे 5 दिनों में.
ये 1 से 10 दिन में आपको ये चारों सब्जेक्ट की एक बेसिक रिविजन हो गई है। देन नेक्स्ट 15 to 20 डेज में आपको क्या करना है, जो ये आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं इसकी थोड़ी सी रिटर्न प्रैक्टिस करके देखनी है। रिटर्न प्रैक्टिस आपको फर्स्ट उसमें भी करनी है 1 to 10 डेज में, बट इसमें थोड़ी ज्यादा करनी है। आपको क्वेश्चन आपने मार्क करे होंगे और अपने समरी नोट्स से गो थ्रू करना है, जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, या फिर सारे कॉन्सेप्ट को आप समरी से गो थ्रू कर सकते हो एक बार इन डे 11 to डे 20। इन चारों सब्जेक्ट को आपको डे 11 to 20 में अच्छे से रिवाइज करना है फ्रॉम योर समरी नोट्स एंड प्रैक्टिकल राइटिंग करके देखनी है, अटेम्प्ट करना है, रिटर्न प्रैक्टिस करके देखनी है, सो दैट आपके पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड देन हम आते हैं डे 21 to डे 25। डे 21 to डे 25 में हमें क्या करना है, हमें मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आपने पहला दिन उठाया अकाउंट्स तो आप उसकी रिविजन करोगे एंड रात में या फिर जो भी टाइम आपको कन्वीनियंट लगे आप सेटअप करोगे 3 घंटे का और पेपर लिखोगे और अच्छे से उसको मॉक टेस्ट से अटेम्प्ट करोगे। ये 4 दिन में हो जाएगा। और एक लास्ट डे आपको क्या करना है, आपको आरटीपी रिवाइज करनी है, आपको आरटीपी गो थ्रू करनी है और आपको आरटीपी की रिटर्न प्रैक्टिस करके देखनी है इन द लास्ट 5th डे। तो अब हमारे पास आते हैं डे 26 to डे 30। दीज आर द लास्ट 5 मोस्ट क्रूशियल डेज। आई अंडरस्टैंड कि आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले तो वही सब्जेक्ट पढ़ोगे जिसका पेपर होगा, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करनी है जैसे आप एग्जाम से पहले करोगे। जैसे 1 डे रिवीजन आपको डिवाइड करनी है फॉर ईच सब्जेक्ट, 1 to 1.5 days you will have to give to each subject and revise it accordingly. This is how you will prepare for CA Foundation. Now coming to CA Intermediate. CA Intermediate में आप दोनों ग्रुप दे रहे हो या फिर एक ग्रुप दे रहे हो, आपको पहले वो बताना पड़ेगा एंड उसी अकॉर्डिंग आपका स्केड्यूल बनेगा। CA Intermediate में सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, अकाउंट्स होता है, टैक्स होता है, लॉ होता है, ऑडिट होता है और कॉस्ट होता है। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं हमारे CA इंटरमीडिएट में। सो आपका सेम ऐसे करना है, डे 1 to डे 5 आपको 2 सब्जेक्ट उठाने हैं, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी, एंड उसकी रिविजन करनी है डिटेल्ड मैनर में, अच्छे से गो थ्रू करना है कॉन्सेप्ट्स को, एंड जो सारे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है वो भी आपको देखने हैं इन ऑडिट। सो नेक्स्ट आते हैं डे 6 to डे 10। डे 6 to डे 10 में आपको 2 सब्जेक्ट उठाने हैं, अगेन एक टैक्स उठा लेना और एक लॉ उठा लेना, एंड उनको साइमल्टेनियसली गो थ्रू करोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे। एंड नेक्स्ट 3 डेज में आपको कॉस्ट उठानी है एंड वो पूरी अच्छे से खत्म करनी है विद द कंसेप्ट क्लैरिटी। नाउ इसके बाद आपने एक बार रिविजन कर ली, यू विल हैव टू गिव 2 days ईच फॉर अ सब्जेक्ट। अगर आपने अकाउंट्स उठाया उसको आपको 2 दिन में खत्म करना है, अपनी समरी नोट से रिवाइज करना है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको रिटर्न प्रैक्टिस करके देखनी है। यू विल हैव टू गिव 2 days ईच फॉर अ सब्जेक्ट। इससे आपके नेक्स्ट 10 days कवर हो जाएंगे। सो 13 + 10 आपके 23 days यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, जहाँ पे आपकी 2 रिविजन हो जाएगी। नेक्स्ट 5 days में आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने हैं, 1 per पेपर ईच डे। पहले दिन आपको अकाउंट्स करने हैं, देन ऑडिट, देन लॉ, देन टैक्स, देन कॉस्ट। तो एक दिन आप पहले पूरा पढ़ाई करोगे एंड देन रात को उसका मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करोगे। सो ये आपकी 3rd रिविजन हो जाएगी। यहाँ पे आपके 28 days खत्म हो जाते हैं एंड इसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास 2 दिन बचेंगे, आपको आरटीपी से रिवाइज करना है, आपको आरटीपी की रिटर्न प्रैक्टिस करके देखनी है उन 2 दिनों में अच्छे से, एंड उसके बाद जो आपका फर्स्ट पेपर होगा उसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। दिस इज हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर CA इंटरमीडिएट एग्जाम। नाउ कमिंग टू CA फाइनल। तो CA फाइनल में अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो या फिर दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हो, आपको उसी अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। आई एम शेयरिंग द प्लानर फॉर ग्रुप बोथ द ग्रुप्स, बट अगर आपको एक ग्रुप देना है तो आप उसी अकॉर्डिंग एक दिन एक्स्ट्रा करके अपना टाइम डिवाइड कर लेना एंड प्रिपेयर योर शेड्यूल अकॉर्डिंगली। CA फाइनल में कौन कौन से पेपर्स होते हैं, FR, SFM, ऑडिट, लॉ, कॉस्ट और एक इलेक्टिव सब्जेक्ट और एक टैक्स। ये 7 पेपर होते हैं हमारे CA फाइनल में। इसको आपको कैसे डिवाइड करना है इन डे 1 to डे 30, आपको जो 30 days का शेड्यूल बनाना है अपने लिए। नाउ आपको स्टार्ट कैसे करना है, तो आपको एक सब्जेक्ट उठाना है, उसको आपको 2 दिन देने हैं। तो 7 सब्जेक्ट है, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। इलेक्टिव सब्जेक्ट को हमें एक ही दिन देना है, उससे ज्यादा दिन कोई भी नहीं देना है इलेक्टिव सब्जेक्ट को, बिकॉज उसमें ओपन बुक टेस्ट होता है तो हमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। बाकी सब्जेक्ट को हमें 2-2 दिन देने हैं और उसकी अच्छे से रिवाइज करने हैं। मुझे पता है आप अब तक 2-3 बार रिविजन कर चुके होगे, एटलीस्ट 3 नहीं तो आप 2 बार ही तो रिवाइज कर चुके हो सिलेबस, और आपको अच्छे से आता है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज है, कंसेप्ट क्लैरिटी है, आपने पूरा सिलेबस 2 बार अच्छे से गो थ्रू किया हुआ है, तो आपको अच्छे से पता भी है कि आपको इस वाले टॉपिक में क्या है, आपको कंसेप्चुअल सारी क्लैरिटी है। दिस इज आई एम अज्यूमिंग, इफ इट इज नॉट द केस प्लीज आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली कि आपको कैसे जाना चाहिए। नाउ अगर आपके पास कंसेप्ट क्लैरिटी है, यू विल हैव 2 days ईच फॉर अ सब्जेक्ट। तो आपको 2 days देने हैं एक सब्जेक्ट को। 6 पेपर है जो मेन है, उसको आपको 18 + 1 day फॉर इलेक्टिव सब्जेक्ट, दैट इज 19 days। आपके 19 days यहाँ पे खत्म हो जाएंगे
एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट 7 days में आपको मॉक देने हैं। एक एक सब्जेक्ट को उठाओगे एंड मॉक दोगे, एक दिन पूरा पढ़ोगे एंड रात को मॉक दोगे। दिस इज हाउ इन द नेक्स्ट 7 days फॉर यू विल लुक लाइक। नाउ 26 days आर ओवर फॉर यू एंड उसके बाद जो 4 दिन बचेंगे, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट उठाने हैं। तो इन 4 दिनों में आपको सबसे मुश्किल वाले सब्जेक्ट उठाने हैं, जो आपको सबसे मुश्किल लगते हैं, कि आपको लगता है आपको उसमें 100% एश्योरेंस नहीं है, तो आपको वो वाले सब्जेक्ट उठाने हैं। अगर मेरी मानो तो आपको कौन से 4 सब्जेक्ट उठाने चाहिए? एक आपको टैक्स उठाना चाहिए बिकॉज उसका सिलेबस बहुत ह्यूज है। एक आपको SFM उठाना चाहिए क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। और आप उठा सकते हो कॉस्ट। कॉस्ट छोटा सा है तो उसको आपको पूरा एक दिन मत देना, हाफ डे भी दोगे कॉस्ट को तो चलेगा। एंड देन उसके बाद आप FR उठा सकते हो, और अगर आपको कोई आधे दिन के लिए ऑडिट या लॉ में से कोई एक उठाना है तो आप वो भी उठा सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे कि आपको अपनी बेस्ट असेसमेंट देनी है और उसमें से आपको जो लगे आपको वो वाले सब्जेक्ट ही उठाने हैं इन 4 दिनों में। एंड पेपर से पहले आई नो कि आपको FR का ही पढ़ना रहेगा बिकॉज उसको आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, तो FR इस टाइम में नहीं भी उठाओगे इन 4 दिनों में तब भी चलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग अब देख सकते हो कि आपको कैसा असेस कर सकते हो कि आपको बेसिकली किस चीज की ज्यादा कम मतलब अंडरस्टैंडिंग है, आपको कौन सी चीज में ज्यादा डाउट्स है। एंड इट इज ओके टू हैव डाउट्स बिफोर एग्जाम्स, इट इज ओके टू हैव नर्वसनेस। हमें बटरफ्लाइज आएंगे एग्जाम देने से पहले, बहुत नर्वसनेस होगी, बहुत एंग्जाइटी होगी, इट इज ओके टू हैव दैट। आपको अपना काम मेंटेन करना है, आपको अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना है। आई नो कुछ गड़बड़ हो सकती है कभी भी कि पेपर अच्छा नहीं हो सकता या पेपर मुश्किल आ सकता है, और या आप सोच सकते हो कि आपको अटेम्प्ट नहीं देना है, आप ड्रॉप कर दोगे। आप ये सोचोगे कि मैं इस अटेम्प्ट में ड्रॉप कर देता हूँ और मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में पक्का रैंक लाऊंगा। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने जो अपना डिसीजन लिया था, प्लीज रिमेन फर्म ऑन दैट। आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इट्स जस्ट दैट कि आपको आता सब है, बट सिलेबस इतना ज्यादा है ना कि हमारे दिमाग में थोड़ा सा डर आ जाता है कि क्या मेरे से हो पाएगा या क्या मैं कर पाऊंगा। तो उस डर को ओवरकम करना है हमें, ये डर को ओवर पावर मत करने देना, बिकॉज अगर डर ओवर पावर हो गया ना तो आपको फिर 1-6 महीने और वेस्ट हो जाएंगे आपके। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको ये अभी ही देना है, आपने डिसाइड करा था तो आपके पास और कोई वे है नहीं। डू नॉट थिंक कि आप ड्रॉप कर सकते हो, दैट शुड नॉट बी अ वे आउट फॉर यू। हम क्विटर्स नहीं है, हम अच्छे से एग्जाम्स देंगे। एग्जाम्स दे लो, चाहे अगर नहीं भी आता तब भी दे लो ना, 6 महीने बाद वैसे भी दोबारा देने हैं तो दे देंगे। तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, प्रैक्टिस समझ के ही दे लो। अगर आपको वो वाली थिंकिंग से चल रही हो, क्या पता ये प्रैक्टिस में आपके अच्छे मार्क्स आ जाए तो आपको दोबारा देना ही ना पड़े और आपके 6 महीने भी बच जाएंगे। सो ऐसा कोई गलती मत करना, ऐसा कोई स्टेप मत उठाना कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे दोगे। आपको एक पेपर अच्छा नहीं हुआ, बाकी कोई पेपर देने नहीं गए हो क्योंकि एक पेपर अच्छा नहीं हुआ, क्या पता उस पेपर में 41 आ जाए, फिर क्या कर लोगे आप। तो ऐसा मत करना प्लीज, ये कोई भी गलत स्टेप मत उठाना। एंड रिमेंबर दिस वीडियो, अगर आप कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाओगे ना, जो वो आपको रिजल्ट आएगा ना, और आपको इतनी खुशी होगी ना कि ये सारे स्ट्रगल्स आपको भूल जाएंगे उस टाइम, जितनी खुशी होगी। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, एंड इफ येस प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.